फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके बढ़ते हुए आत्मविश्वास से, बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस से कोई पर्सन है जिससे बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। आप में ऐसे क्या बदलाव आए हैं, आप में ऐसे कौन से चेंजेस आए हैं जिससे ये पर्सन का जो आपको लेकर एक गुस्सा है वो बढ़ने लगा है, उससे ये बात की तकलीफ हो रही है कि आप क्यों इतने कॉन्फिडेंट होने लगे हैं। तो आप में कैसे बदलाव आ रहे हैं, क्या ऐसा आप कर रहे हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को इतनी तकलीफ हो रही है। आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है और एंड में हम देखेंगे ये कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कौन है जिससे आपके बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस से तकलीफ हो रही है और क्यों। There is someone who is annoyed with your rising confidence. Why? जो आपसे प्यार करते हैं उनको तो आपका बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है, उनको खुशी मिलती है कि आप में इस तरह के चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जो आपसे जलते हैं, आपके हेटर्स होते हैं, उनको आपके कॉन्फिडेंस से अनॉयंस होती है, गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, डेथ का कार्ड है, एक जबरदस्त चेंज आया है आप में। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, आपको भी ये बात का एहसास नहीं होता कि आप में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। सिचुएशंस आपको इतना रेडी कर देती है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको इस तरह से तैयार कर देता है कि आपको ये समझ ही नहीं आता कि आप चेंज हो रहे हैं। ये तो दूसरे लोग आप में चेंज नोटिस करते हैं। जैसे हम किसी को अगर रोज देखते हैं, हमको नहीं पता चलता उसमें कोई चेंज आया है, लेकिन अगर आप किसी को बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो आपको उनके अंदर चेंजेस क्लियरली महसूस होते हैं। तो जिन्होंने आपको बहुत टाइम के बाद जो मिलेंगे वो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि आप में इस तरह के मतलब लाजवाब चेंजेस आए हैं, खतरनाक चेंजेस आए हैं। डेथ का कार्ड आपका सबसे बड़ा जो चेंज आप में आया है कि आप हर बात पे अब डिफेंसिव नहीं हो जाते। पहले आप क्या करते थे, हर बात पे डिफेंसिव हो जाते थे। कोई आपकी कोई बुराई कर दे, खास तौर पे ये पर्सन जब ये आपकी बुराई कर दे या आपको कुछ ऐसा कह दे जो आपको अच्छा नहीं लगता था, तो आप डिफेंसिव हो जाते थे। नहीं मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, इसलिए कर रही हूं कि ये बात है। मतलब आप उनको इतना बड़ा बना देते थे डिफेंसिव होकर कि वो अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने लगे थे ये पर्सन। अब आप ऐसा नहीं कर रहे, आप अब बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होते। आप कोई भी फालतू की सफाइयां, खास तौर पे आप तो सबको नहीं देते, लेकिन इस पर्सन को आपके बदलाव से, इस चेंज से जबरदस्त तकलीफ महसूस होने लगी है। जैसे कि मैंने कहा, जब वो आपको कुछ भी बोल देते थे तो आप सफाइयां देते थे। जब आप किसी को सफाई देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इससे उस पर्सन का औहदा आपके सामने बड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप उसे कोई सफाई नहीं देते, जैसे अब वो आपको अगर बोल रहे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसा करते हो, तो आप ये कह देते हैं हो सकता है। इससे इस पर्सन का जो पावर है वो कट होने लगा है। इस बात का शायद आपको एहसास नहीं है, लेकिन इस पर्सन की तो जली पड़ी है। पहले आप बिफर जाते थे, अब आप बिफरते नहीं है। सिचुएशन को बड़े आराम से कंट्रोल कर लेते हैं और इससे ये पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में भर चुके हैं। अब आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं। अब आप ऐसा नहीं करते कि कोई आपके लिए स्टैंड ले तो ही आपसे सिचुएशन संभलती है। पहले शायद आप इस पर्सन पे बहुत डिपेंडेंट होते थे, आपको लगता था कि यही आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, इनके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपकी लाइफ के कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस ने आपको ये समझा दिया है, इंसान को अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना होता है, जो कि अब आप लेने लगे हैं। अब आप इन पे डिपेंड नहीं करते और इसकी वजह से उनकी जो आपके सामने पावर थी वो कम होने लगी है। उनको ये बात से गुस्सा आता है कि अब आप अपना स्टैंड खुद लेते हैं। पहले आप इनको हर बात में धकेल लेते थे, अरे मेरे साथ ये हो गया, तुम मेरे लिए कोई डिसीजन लो, तुम मेरे लिए कोई स्टैंड लो। अगर वो आपके लिए कोई डिसीजन या स्टैंड लेते थे तभी आपको तसल्ली होती थी, लेकिन अब आपने अपने पैर ढूंढ लिए हैं। यू हैव फाउंड योर फीट इन द ग्राउंड। आप खुद के लिए डिसीजन लेने लगे हैं, अपने लिए स्टैंड लेने लगे हैं, जिससे इस पर्सन को बहुत ज्यादा
तकलीफ महसूस होती है। पहले उनको लगता था उनका होल्ड बहुत है आप पर, लेकिन अब वो होल्ड धीरे धीरे कम होने लगा है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है जब हम ये कार्ड्स देखें इनकी रियलिटी कुछ बाहर आए, पर फिलहाल हम ये देख रहे हैं क्यों इस पर्सन को आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं लग रहा है। पहले फ्रेंड्स ऐसा था कि आप अपनी गलती मानने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते थे। कोई अगर आपको बोल देता था कि तुम गलत हो, तो आप सोचते थे नहीं नहीं मुझे ऐसा मानना नहीं है, मुझे इसके लिए क्लैरिफाई करना है कि मैं गलत नहीं हूं। और आपके ऐसा करने से सामने वाले को ताकत मिलती है। आपने अब ऐसा करना छोड़ दिया है। अगर आप गलत हैं आप माफी मांग लेते हैं, अगर आप गलत नहीं है तो आप मानते ही नहीं। इससे क्या हुआ है, इस पर्सन को लगता है कि ये मतलब आप इससे दूर हो रहे हैं। इसका जो आप पे कंट्रोल था, इसका जो ये आप दो कार्ड्स ऑब्जर्व कीजिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बीच में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनका आप पे जो कंट्रोल था, आप धीरे धीरे इनसे दूर हो रहे हैं, इनके कंट्रोल से आप बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कोई आपके आसपास ऐसा पर्सन है जो आपको अच्छी गाइडेंस दे रहा है, या आप किसी को देख देख कर ये चीजों को सीख रहे हैं, आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपके अंदर इतने जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं कि ये पर्सन को लगता है आप उसके हाथ से पूरी तरह से निकल रहे हैं। और आपके लिए निकलना भी जरूरी है, नहीं तो आप कभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकते थे। इस पर्सन का इतना ज्यादा आपके ऊपर कंट्रोल था कि आप अपने लिए एक शब्द नहीं बोल सकते थे, जो कि धीरे धीरे आप में ये चेंज आ रहा है कि आप खुद के लिए सब कुछ कर सकते हैं। यू आर फाइंडिंग योर फीट एज आई हैव टोल्ड यू। आपको अब नाराज करना भी इजी नहीं है। पहले आप बात बात में चिढ़ जाते थे, कोई आपको कुछ बोलता था आप चिढ़ जाते थे, आपको लगता था मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुंह फुलाकर चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अपने ऊपर भी कसे हुए मजाक को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप दूसरों का मजाक करके हंस लेते हैं, लोग अगर आपका मजाक करते हैं आप उस पर भी हंस लेते हैं। इसलिए ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। पहले वो आपका मजाक उड़ाकर मजे लेते थे, क्योंकि आप डिफेंसिव हो जाते थे, आप नाराज हो जाते थे, आपको तकलीफ होती थी कोई आपका मजाक उड़ाता था तो। और खास तौर पे इस पर्सन को बहुत एंटरटेनमेंट मिलता था जब आप ऐसे थे। लेकिन अब आप में वो चेंजेस आने लगे हैं कि आप किसी के मजाक को बुरा नहीं लगाते। आपको लगता है इसका मुंह, इसने बोला ये जाने। जो आपका ये एटीट्यूड है ना, इससे ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। इनको लगता है, क्योंकि जैसे जब आप किसी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं इस तरह से कि उसके कुछ भी कहने से आपको हलचल मच जाती है आपके दिल में, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगर ये पर्सन अच्छे होते तो आपको ऐसा रहने ही नहीं देते जैसे आप थे। लेकिन ये पर्सन के शायद बर्ताव ने, इसके नेचर ने, इसकी बातों ने, इसके कटाक्ष ने आपको धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंट कर दिया है, इतना बदल दिया है कि इसको एक्सेप्ट करना इस पर्सन के लिए मुश्किल हो चुका है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर्सन को आपका ये जो नया अवतार है, ये न्यू पर्सन जो आप निकलकर बाहर आ रहे हैं, आपको शायद इसका एहसास भी नहीं होगा कि आप कितने पावरफुल बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। कई बार आपको नहीं पता चलता, आपको लगता है ये मेरी डे टू डे की एक्टिविटी है, मैं ऐसा ही हूं, मेरे में कोई चेंज नहीं आया है। आप इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं करते। लेकिन जो आपको बहुत वक्त के बाद देखते हैं, मिलते हैं, उनको आप में ये चेंजेस बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों ने आपको कहा ही होगा दैट यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इनफैक्ट आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप देखते हैं ये पर्सन को 2 ऑफ वॉन्ड्स में, 6 ऑफ वॉन्ड्स में कितना ये पर्सन एक स्ट्रेट, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है स्ट्रेट, ये कब होती है? देखो, जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है ना, आप झुके झुके से लगते हो फिजिकली भी। लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस राइज करता है, आपकी जो फिजिकल ऑरा है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो फिजिकली ऑल्सो यू लुक, ये बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंस टपकता है कि आपको जानने वाले लोग अपने मुंह के नीचे उंगलियां दबा के बैठे कि आप में ये चेंजेस आए कहां। तो ये चेंजेस आते कहां से हैं? आपके अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर की वजह से, आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं गुड एंड बैड, उसकी वजह से ही आप में ये चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया है क्यों ये पर्सन को तकलीफ होने लगी है आपके
चेंजेस से, आपके कॉन्फिडेंस से। चेंजेस तो खैर बहुत छोटी चीज है, आपके बढ़ते हुए आत्मविश्वास से। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से। हो सकता है इस पर्सन की और भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। लो, आ गया पहला कार्ड, मदर, सिस्टर या मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ। इनमें से कोई हो सकता है जो आपको इस तरह से दबा के रखते थे पहले, लेकिन अब आपके बदलते हुए बर्ताव ने इनको झंझोड़ कर रख दिया है। मदर, सिस्टर या मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ। 38, 46, 64 इनकी एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है। मंडे कुछ इंपॉर्टेंट डे का मैसेज आ रहा है इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैसेज हमको मिल रहा है कि ये हो सकते हैं जो आपको दबा रहे हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी है। अभी तो आगे और कार्ड्स आएंगे, आइए देखते हैं। एनिमल्स लव यू बिकॉज यू आर डिवाइन। आपके अंदर जो बढ़ता आत्मविश्वास है, शायद उसका ये कमाल है। एनिमल्स आपको बहुत प्यार करने लगे, बहुत चाहने लगे हैं। पहले भी चाहते थे, लेकिन अब आपके चेंजेस से एनिमल्स आपसे अट्रैक्ट होते हैं। जब इंसान कमजोर होता है, डरा होता है, तो एनिमल्स उससे दूर रहते हैं। या अगर वो इविल होता है तो एनिमल्स उससे दूर रहते हैं। लेकिन जब इंसान अच्छा हो, कॉन्फिडेंट हो, तो एनिमल्स भी उससे अट्रैक्ट होते हैं। 7, 12, 71 एज हो सकती है। दिसंबर का महीना है। 7 अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, 12 अल्फाबेट का लेटर हो सकता है। इस तरह से आपकी लाइफ में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ऐसा मैसेज है आपके लिए। वेरी नाइस। दोज हु विश बैड फॉर यू विल बी पनिश्ड। जो आपके लिए बुरा चाह रहे हैं, स्पेशली ये पर्सन, जैसे कि हमको मैसेजेस मिल रहे हैं, इनको इनके करने की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं। आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर्स का, आपके अच्छे कर्मों का आशीर्वाद है। तो ये लोग जो आपका बुरा करना चाहते हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर इनकी ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। 3, 8, 21 अल्फाबेट के लेटर्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, या इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में। सैटरडे इंपॉर्टेंट डे है, या आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में, जिसको सजा मिलेगी। He, she is stalking you. Be safe. कोई है जो हर वक्त आपका पीछा करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। आपको इससे सावधान रहना है। ऐसे लोग डेंजरस भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो ऑरा है वो इतना अट्रैक्टिव हो रहा है, तो कोई पर्सन है जो आपसे अट्रैक्ट होकर आपको स्टॉक कर रहा है। लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है। यही पर्सन आपको स्टॉक कर रहे होंगे जो आपके कॉन्फिडेंस से इस वक्त विचलित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, या आपको स्टॉक करते हैं, आपकी वीकनेसेस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अपने आप को सेफ रखना है। 28, 22 सैटरडे एज हो सकती है, डेट हो सकती है इंपॉर्टेंट, ये अल्फाबेट का लेटर हो सकता है 22। तो आपको ये इस पर्सन का कुछ आइडिया मिल सकता है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। रात भर जाए ना घर। माय गॉड, जो आपको स्टॉक कर रहा है, इसका मतलब ये आपसे अट्रैक्टेड है, आप बहुत ज्यादा आपसे आकर्षित है, और ये पर्सन आपके लिए सॉन्ग गाते हैं, रात भर जाए ना घर। मतलब ये आपके साथ पूरी पूरी रात बिताना चाहते हैं, आपको अपने पास महसूस करना चाहते हैं, ये आपसे इस वक्त बहुत अट्रैक्टेड हैं। 37 एज हो सकती है, 14 इंपॉर्टेंट डेट या अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, अप्रैल का महीना इसमें मेंशन किया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या उस पर्सन के लिए। इससे आपको उनको पहचानना और भी इजी हो जाएगा जो आपके लिए ये गाना गुनगुनाते रहते हैं। एक और कार्ड देख लेते हैं। दे आर नॉट राइट फॉर यू। वेरी नाइस मैसेज। हमारी रीडिंग के हिसाब से ये पर्सन जो आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके लिए सही पर्सन है ही नहीं, इसीलिए इनको डिस्टर्बेंस हो रही है। ये आपके लिए
सही नहीं है, आपको इनसे दूरी बनाए रखनी है। इतनी चीजों से आपने इनको पहचान ही लिया होगा। इसके अलावा 6-11-31, 6-11 डेट्स हो सकते हैं, ये हो सकता है महीना हो सकता है, और फ्राइडे इंपॉर्टेंट डे है या आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, जिससे आप इनको इजीली पहचान सकते हैं। अल्फाबेट का लेटर भी हो सकता है। सो दे आर नॉट द राइट पीपल फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा आपके लिए, आई विल कीप माई कॉन्फिडेंस हाई। मैं अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखूंगा या ऊंचा ही रखूंगी। उससे भी कम कुछ लिखना है, आई क्लेम दिस रीडिंग और आई क्लेम दिस एनर्जी। उससे भी कम एक सिंपल सा यस, और आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा राइज होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कौन है ये लोग जो आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ही परेशान हो चुके हैं। डेफिनेटली मेंशन कीजिए। और फ्रेंड्स, आपने मुझे जो प्यार दिया है, मुझे जो सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई फील सो मोटिवेटेड, सो ब्लेस्ड। थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। आप जितना मुझे प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, मैं उससे बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अगर रीडिंग करवानी हो तो आप मुझे मेल कीजिए। मेरा मेल एड्रेस, जीमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी की बातें उसके बाद ही तय होंगी। कमेंट सेक्शन में आप कुछ मत लिखिए अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। मैं जो कहती हूँ आपको कमेंट्स में लिखने के लिए, बस उतना ही लिखिए और अपना फोन नंबर बिल्कुल शेयर मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी। आपकी दोस्त मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।